तो इस प्रश्न को भी हम बाय कंट्राडिक्शन हल करेंगे, विरोधोक्ति विधि से हल करेंगे कि जैसे इसे अप्रमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम दिए गए के विपरीत मानेंगे कि इसे एक परिमेय संख्या है, और फिर हमारी कल्पना को गलत सिद्ध करेंगे, और फिर हम विरोधोक्ति विधि से कहेंगे कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। चलो आइए इसको हल करते हैं। माना 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। जब इसे हमने प्रमेय संख्या मानना है तो इसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। 3 + 2 वर्गमूल 5 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b दोनों सह अभाज्य पूर्णांक है तथा b 0 नहीं है। यहाँ से 2 वर्गमूल 5 बराबर a/b, ये 3 प्लस है, राइट हैंड साइड में आकर के -3 हो जाएगा। 2 वर्गमूल 5 बराबर b एलसीएम आ गया a - 3b, या वर्गमूल 5 बराबर a - 3b अपॉन 2b। अब देखिए, क्योंकि a और b दोनों ही पूर्णांक है, इसलिए a - 3b बाई 2b एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए a - 3b बाई 2b एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए जब ये परिमेय संख्या होगी तो वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ये हमें पता है कि ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या होगी जो कि असत्य है। क्योंकि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी ये कल्पना गलत है कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः हमारी कल्पना गलत है, जिससे यह सिद्ध होता है कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। आगे प्रश्न नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। यानी इस प्रश्न में हमें 3 संख्याएं दे रखी है जिन्हें हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। तो सबसे पहला पार्ट है 1/√2, 1/√2। तो इसका हम हल करते हैं। तो पिछले प्रश्नों की तरह से ही हम इसको दिए गए के विपरीत मानेंगे। माना 1/√2 एक
अप्रमेय की जगह परिमेय संख्या मानेंगे, जो कि दिए गए के विपरीत है। जब इसे हमने एक परिमेय संख्या मानना है तो प्रमेय संख्या को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक है तथा b 0 के बराबर नहीं है। यहाँ से b बराबर वर्गमूल 2a। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर b स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। यहाँ से हम देखते हैं कि b स्क्वायर के गुणनखंड में एक संख्या 2 आती है, इसलिए b स्क्वायर 2 से विभाज्य है। b स्क्वायर संख्या 2 से विभाज्य है। जब b स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो संख्या b भी 2 से विभाज्य होगी। अब इसे हम समीकरण 1 का नाम देते हैं, इसे कथन a का नाम देते हैं। जब b 2 से विभाज्य है तो हम b को कह सकते हैं 2m। m यहाँ पर कोई एक पूर्णांक है, जहाँ m एक पूर्णांक है। b का ये मान समीकरण 1 में रखने पर b का मान क्या होगा? b की जगह 2m रखिए, b स्क्वायर है तो 2m का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2a स्क्वायर। 4m स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। 2m स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये दो लेफ्ट साइड में आकर के 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि a स्क्वायर के गुणनखंड में 2 आता है तो a स्क्वायर 2 से विभाज्य है। a स्क्वायर संख्या 2 से विभाज्य है। जब a स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो a भी 2 से विभाज्य होगा। इसे हम कथन b का नाम देते हैं। कथन a और b से देखते हैं कि a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड संख्या 2 है। कथन a व b से कि a और b दोनों पूर्णांकों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड संख्या 2 है। जब एक उभयनिष्ठ गुणनखंड संख्या 2 आ गई है तो इसका मतलब a और b सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। जब a और b सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है तो इसका मतलब 1/√2 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। अब थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हल करते हैं, जिसमें 7 वर्गमूल 5 को
हमें एक अप्रमेय संख्या सिद्ध करना है। तो उसी तरह से हम मानते हैं कि माना 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। जब इसे हमने परिमेय संख्या मानना है तो 7 वर्गमूल 5 को हम a/b के बराबर मान लेते हैं, जहाँ a और b दो सह अभाज्य पूर्णांक है तथा b 0 नहीं है। यहाँ से वर्गमूल 5 बराबर होगा a/7, इधर राइट साइड में ले 7b 7b a/7b। तो क्योंकि a और b पूर्णांक है इसलिए a/7b भी एक परिमेय संख्या होगी। क्योंकि a और b पूर्णांक है इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या होगी। जब राइट हैंड साइड एक परिमेय संख्या होगी तो वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या होगी जो कि सत्य नहीं है। वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या होगी जो कि सत्य नहीं है, क्योंकि ये हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी ये कल्पना गलत है कि 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। इससे सिद्ध होता है कि 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे यह सिद्ध होता है कि 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हल करते हैं, जिसमें हमें सिद्ध करना है कि 6 प्लस वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो पिछले क्वेश्चनों की तरह से इसमें भी हम मानते हैं कि एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। माना 6 प्लस वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। जब इसे हमने परिमेय संख्या मानना है तो इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक है तथा b 0 नहीं है। यहाँ से वर्गमूल 2 बराबर a/b 6 राइट साइड में जाकर के -6 हो जाएगा। b एलसीएम a-6b। अब देखिए a और b दोनों पूर्णांक है, क्योंकि a और b दोनों पूर्णांक है इसलिए a-6b बाई b एक परिमेय संख्या होगी। जब राइट हैंड साइड परिमेय संख्या है तो वर्गमूल 2 भी एक परिमेय संख्या होगी जो कि सत्य नहीं है। वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या होगी
जो कि सत्य नहीं है, क्योंकि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है कि 6 प्लस वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना